हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर उपस्थित हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी पीसीएल, ट्रिपल सी, एआरओ, पीएससी, यूपी पीएससी, पीओ क्लर्क, आईबीपीएस बैंक या एसबीआई रेलवे संबंधी जो हैं एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक स्क्रीन होता है जिसपे हम क्या करते हैं, कुछ दिखाई देता है, ठीक है। उस पर क्या होता है, कंप्यूटर गणना करने के बाद रिजल्ट हमें दिखाता है। और मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर को आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कि यह क्या है, हार्डवेयर होता है, ठीक है। फिर सेमी कंडक्टर मेमोरी, यानी मेमोरी भी क्या होता है, ये भी एक हार्डवेयर होता है। और लैन, लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, यह एक प्रकार का नेटवर्क है। और कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या होता है? बटन्स होते हैं बहुत सारे जिसको हम दबा करके कार्य करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा आपका? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। यह जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है, ठीक है। जैसे जो माउस चिप सेमीकंडक्टर मेमोरी हार्डवेयर है, जबकि जो है लैन क्या होता है? एक निश्चित और छोटे भाग में आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। और यह जो है कि ऑफिस, फैक्ट्री, विद्यालय आदि जगहों में प्रयोग किया जाता है। इसे कैसे छोटे छोटे स्थानों में प्रयोग किया जाता है। इसका रेंज जो है कि 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर होता है, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में जो है कि इस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। तो यह जो है कि हार्डवेयर का भाग नहीं है। लैन जो है हार्डवेयर का भाग नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है, क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, सेकंड ऑप्शन है मेन मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है बोथ मेन मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? सीपीयू का एक भाग होता है। क्या होता है? सीपीयू का एक पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, जो कि मतलब जो भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन सबके बीच में समन्वय स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, ताकि जो है कि वे सभी जो है समुचित ढंग से कार्य कर सकें, जो भी कार्य हो सही ढंग से हो पाए और डिवाइसेस सही ढंग से काम करें। और उसके बाद सेकंड नंबर है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी भी क्या होता है? एक प्रकार का हार्डवेयर होता है जो कि डेटा को स्टोर करने का काम करता है। जो भी हम काम करते हैं उस डेटा को स्टोर करता है। मेन मेमोरी जो होता है वो क्या करता है कि बार बार रिफ्रेश होता रहता है, ठीक है। रीड ऑन मेन मेमोरी में जैसे क्या होता है, रैम और रोम होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर होता है। तो यहाँ पे पूछा है हार्डवेयर में होता है क्या क्या होता है, तो बहुत मेन मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पे मेन मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट दोनों बहुत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कंप्यूटर के किस भाग को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन अब आपके पास क्या है? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है? आपके कंप्यूटर में चल रहे जो भी चीज़ें होती हैं इसके में जो के अंदर जो दिखाई देती है वह सभी क्या होते हैं? प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर होती हैं। तो आप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का जो है कि पार्ट होता है जो कि मतलब आप इस छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो हार्डवेयर ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर का जो फिजिकल पार्ट होता है, भौतिक बनावट, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को हम हार्डवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए निर्देशों के वे समूह जो कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य समन्वय स्थापित करता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे में एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल, ये सब क्या होते हैं? आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और हार्डवेयर में क्या चीज़ें होती हैं? जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, वेब कैम, लाइट पेन, हेडसेट, से सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर ऑप्शन सही है, इनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट होता है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड को मैंने बताया कि हार्डवेयर ऐसा भाग होता है कंप्यूटर का जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। फिजिकल पार्ट। तो कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड भी एक फिजिकल पार्ट होता है जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम माउस। माउस क्या होता है? माउस का जो है कि ये भी एक आपका हार्डवेयर ही है।
इसको भी आप स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं इसको जो है कि आप लेकर के एरो को घुमाते से एरो हमारा मूव कर रहा है, जो कि स्क्रीन पे आपको एरो दिख रहा होगा। तो ये एरो मूव कर रहा है, किसके द्वारा मूव कर रहा है? माउस के द्वारा मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आप माउस को खिसकाएंगे वैसे ये एरो भी मूव करता है, ठीक है। तो ये भी एक हार्डवेयर है। इसके बाद आता है विंडोज एक्सपी ऑप्शन। तो विंडोज एक्सपी क्या होता है? हमारा प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि कोई भी कंप्यूटर उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और विंडोज एक्सपी क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से विंडोज है, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, ऐसे कई सारे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा ये सभी तो विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज NT 7, 8, 10, ये सभी विंडोज के हैं। विंडोज जो है कि एक कंपनी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने काम करते हैं। विंडोज जो है कि इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नामक कंपनी ने बनाया था। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। इन दोनों लोगों ने मिलकर के सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की थी। इसके बाद अगला ऑप्शन मेरा है रोम। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, यानी इस प्रकार के मेमोरी को केवल रीड किया जा सकता है। जैसे कि जब कंप्यूटर का निर्माण होता है उसी समय रोम में जो है डेटा राइट कर दिया जाता है, वो डेटा जो है बाद में कोई डिलीट नहीं होता है, केवल उसको बार बार रीड किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है कि विंडोज एक्सपी जो है हमारा ये कि हार्डवेयर नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, लेकिन इस क्या है, इसके ऑप्शन बदल दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके सामने भी, तो आपको क्या करना है कि ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो है कि अक्सर क्या होता है क्वेश्चन सेम रहता है और ऑप्शन बदल जाते हैं, और ऑप्शन बदल जाने की वजह से आंसर हमारा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है? ये भी एक प्रकार का जो है कि हार्डवेयर है। क्या है? एक हार्डवेयर है। प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है? जैसे जो कुछ भी फोटो कॉपी करना होता है, फिर फोटो बनाना होता है, उसके लिए क्या करते हैं? प्रिंटर का यूज करते हैं। ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर होता है, ठीक है। प्रिंटिंग का काम होता है, जैसे कोई भी चीज़ छाप करके निकालना है उसके लिए हम प्रिंटर का यूज करते हैं, ये भी हार्डवेयर है। फिर असेंबलर, असेंबलर क्या होता है? असेंबलर होता है असेंबली भाषा को जो है कि लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? असेंबलर का यूज किया जाता है। ये एक प्रकार का ट्रांसलेटर है। क्या होता है? ट्रांसलेटर। जैसे कि आप इसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो है कि यूज होता है असेंबलर का। जैसे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यह केवल मशीनी लैंग्वेज ही समझता है। तो जो कोई प्रोग्राम अगर असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया उसको क्या करना होता है कि उसको कंप्यूटर को समझने के लिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीनी लैंग्वेज में। तो ऐसे कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। और CRT क्या होता है? CRT एक मॉनिटर का प्रकार है। मॉनिटर क्या होता है? आपका हार्डवेयर होता है, तो यह भी एक हार्डवेयर है। CRT यानी कैथोड रे ट्यूब होता है। क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। CRT यानी कि ये कैथोड रे ट्यूब होता है। मॉनिटर जो है कई प्रकार का होता है, जैसे कि आपका है CRT हो गया। इसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है ये? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर एक होता है TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। और एक होता है आपका LED जो कि आज के समय बहुत प्रचलित है। LED बहुत लोग यूज करते हैं क्योंकि इसमें जो है विद्युत की खपत बहुत कम होती है, बहुत कम करंट में जो है यह चल सकता है। और LED का फुल फॉर्म होता है LED जो होता है, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, ठीक है। तो LCD, LED, CRT और TFT कुल 4 प्रकार हुए, ठीक है। तो दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विच ऑफ दिस इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट। दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या जो है कि एक हार्डवेयर का अवयव नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है कि इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, CPU है और मेमोरी डिवाइसेस है। तो पहले इनपुट डिवाइस क्या होता है? वे डिवाइस जिनके द्वारा जो कि आंकड़ा, तथ्य या निर्देश, कोई भी निर्देश कंप्यूटर को दिया जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस जैसे क्या है? माउस है, कीबोर्ड है, इन सबको आप छू सकते हो, तो यह क्या है? हार्डवेयर है।
और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है एक प्रकार का। और सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर तो होता नहीं है, सॉफ्टवेयर तो अलग चीज़ होता है, हार्डवेयर अलग चीज़ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर ये नहीं है। फिर है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है किसी कंप्यूटर का सबसे मुख्य भाग होता है, और सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो यह क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है। फिर मेमोरी डिवाइसेस। मेमोरी भी जो होता है वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। इसको आप स्पर्श करके महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑप्शन है ये आपका ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन क्या है फिर से ऑप्शन इसके बदल गए हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऑप्शन चेंज कर दिए जाते हैं, इसलिए उत्तर आपका चेंज हो जाता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना होता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए। कहीं कहीं क्या होता है कि सही उत्तर जानते हुए भी मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि जो है कि हम क्वेश्चन को सही से पढ़ नहीं पाते या फिर समझ नहीं पाते। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। यानी कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, इसका मतलब कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो भी होगा वो ऑप्शन गलत होगा, जिस जो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है वो ऑप्शन क्या है, सही है। तो दोस्तों माउस क्या होता है, माउस एक फिजिकल पार्ट होता है, यानी ये क्या है, एक हार्डवेयर है। प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है, यह भी एक मशीन होता है जो कि हार्डवेयर है, इसे छापने का, छपाई करने का काम होता है, ठीक है, प्रिंटिंग का काम होता है। फिर मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, ये भी एक प्रकार का हार्डवेयर है, क्योंकि ये जो स्क्रीन दिखाने का काम करता है इसको आप स्पर्श करके महसूस कर सकते हो। फिर क्या आता है एक्सेल। एक्सेल जो है कि एक जो है कि ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें जो है बैलेंस शीट, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, ऐसे कई सारे शीट्स तैयार करते हैं। इसमें जो है कि लेखा जोखा रखते हैं, ठीक है। इसमें जो है कैलकुलेशन रिलेटेड जो है कि फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, ठीक है। तो यह जो है कि आपका एक्सेल ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये जो है कि हार्डवेयर नहीं है, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और एक्सेल के बारे में हम जान लेते हैं। एक्सेल जो है कि आपका एक प्रोग्राम है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है कि ऑफिस में जो कार्य होते हैं उनको कार्य करने में सक्षम जो है कि एक सॉफ्टवेयरों का समूह बनाया है, जिसमें से एक है एक्सेल। इसके अतिरिक्त वर्ड, पावर पॉइंट, पब्लिशर, इनपुट डिजाइनर, वन नोट, ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स भी उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम है, MS ऑफिस का ही। और आउटलुक का प्रयोग होता है एक ईमेल क्लाइंट के रूप में, यानी ईमेल भेजने के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सेल ऑप्शन सही है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। अभी देखिए पूछा गया था कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर नहीं है, अब पूछा गया कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो हार्डवेयर होगा उसको हम सही करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सही होगा, तो कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, तो सबसे पहले है C++। C++ क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। यह क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो एक लैंग्वेज है, ये हार्डवेयर नहीं है। फिर क्या है, विंडोज़ 7। तो विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इससे जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, यह भी हार्डवेयर नहीं है। फिर आता है CD-ROM। CD-ROM है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। क्या होता है फुल फॉर्म इसका, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। यानी कॉम्पैक्ट डिस्क होता है और इसे जो है कि रीड ऑनली होता है, केवल आप इसको रीड कर सकते हैं। और CD का जो है कि क्षमता, कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज जो क्या होता है 700 MB, यानी 700 MB जो है इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसके बाद है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों यहाँ पे CD-ROM क्या है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, आपका फिजिकली आप इसको टच कर सकते हैं, ठीक है। तो CD-ROM क्या है, आपका हार्डवेयर है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। फिर से वैसे ही क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं था। यहाँ भी आपको छाटना है कि जो है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए ध्यान से कि कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, यानी कि हार्डवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग चिप। प्रोसेसर चिप क्या होता है, जो आपका CPU बोलते हैं, प्रोसेसर चिप उसी को हम जानते हैं। तो जो है प्रोसेसिंग करने का जो चिप होता है वो भी क्या होता है, हार्डवेयर होता है। फिर प्रिंटर है, प्रिंटर भी मैंने बताया कि हार्डवेयर ही होता है, ठीक है। यह जो है छापने का काम कर रहा है, प्रिंटिंग का काम होता है इससे। फिर आता है माउस। माउस जो कि हम पॉइंटिंग करते हैं, माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
और फिर आता है जावा। जावा एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें जो है कि प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ये जो है मल्टीमीडिया संबंधी प्रोग्रामिंग करने में जावा का उपयोग अधिकांशतः होता है। तो ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह जो कि हार्डवेयर नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा जावा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, यानी किस हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम एंड नेटवर्क। थर्ड नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉडेम। फिर फोर्थ नंबर ऑप्शन है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे नीचे वाला में क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क। तो क्या इतने इक्विपमेंट से कंप्यूटर चल सकता है? नहीं चल सकता है। ठीक है, क्योंकि केवल एप्लीकेशन अगर सॉफ्टवेयर होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा केवल, और बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर उपलब्ध नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। फिर मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड मॉडेम। तो यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं, बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को आप यूज नहीं कर पाएंगे। फिर है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रोग्राम एंड नेटवर्क। यहाँ भी जो है आपका ये सही नहीं होगा। यहाँ पे क्या, और फिर ऊपर क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट तथा सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क आदि होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी आवश्यकता होगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके।